Guys, assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. I hope you all are doing good. If you don't know me, my name is Rajaf and welcome to my channel. Please subscribe to this channel because इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और काफ़ी मज़े की और वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज का व्लॉग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुमारो इन मॉर्निंग आई एम गोइंग टू फैसलाबाद। और वो क्यों जा रहा हूँ आप लोगों ने मे भी टाइटल से पढ़ लिया हो। एज यू गाइज नो आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तो मेरा वहाँ पे स्टूडियो है अपना। तो उसकी एक अपॉइंटमेंट है। बेसिकली 2 दिन की अपॉइंटमेंट थी, संडे और मंडे को। एंड आई सेड ओके ठीक है, मैं मंडे को छुट्टी कर लूँगा और संडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है, सो आई विल मैनेज सम हाउ। आई वाज लाइक कि चलो मैनेज हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ले ली और बिकॉज अपॉइंटमेंट एडवांस बुकिंग्स होती है इफ़ यू नो। तो अब एंड मौके पे क्या हुआ, मुझे आज ही फ्राइडे वाले दिन ही हमारे उर्दू वाले सर ने हमें एक प्रेजेंटेशन दे दिया विच इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड ऑन मंडे। और जो नहीं आएगा उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, जो इसके मार्क्स नहीं लगेंगे उसके ग्रेड्स का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो अभी मेरी जो हालत है ना वो कुछ बहुत ही अजीब है। मैंने बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया कि वेदर शुड आई गो और नॉट, क्योंकि अगर मैं उर्दू की क्लास में ना जाता तो फिर मेरे मार्क्स नहीं मिलने थे मुझे, और अगर मैं वहाँ ना जाता तो फिर मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे एक दिन के। तो इट वॉज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी व्हाट शुड आई डू, बट एट लास्ट आई डिसाइडेड कि मुझे वो वाली अपॉइंटमेंट ना चाहते हुए भी कैंसिल करनी पड़ी। सो यस, देन आई रिक्वेस्टेड द ब्राइड के वलीमे वाले दिन आई कैन नॉट बी देयर। ठीक है, तो आपका कोई सीनियर आर्टिस्ट कर देगा, बट आई कैन नॉट बी देयर। आई हैव टू लीव संडे इन एनी कंडीशन, ताकि मैं मंडे को हर हालत में सुबह पहुंचूँ। काफ़ी बहुत हैक्टिक दिन है बिकॉज सुबह 8 बजे भी लेक्चर है, देन सुबह 9 बजे भी लेक्चर है। और जो सुबह 9 बजे वाला लेक्चर है उसमें ऑब्वियसली हमारी प्रेजेंटेशन है, देन उसके बाद दोपहर की 3 बजे एक और कोई प्रेजेंटेशन है, घंटे की वो क्लास है, उसमें हैव टू मेक नोट्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक डे। और मैं जब इतना थका हुआ ट्रैवलिंग करता करता हूँ, सो इट विल बी अ हेक्टिक डे। मैं उसका भी व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। इसके बाद इंशाल्लाह वही वाला व्लॉग अपलोड करूंगा। सो यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ लॉट ऑफ फन, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जैसे यूनिवर्सिटी से आया मैं उस टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आई एम पैकिंग होल थिंग्स और मैं सारा कुछ रेडी कर रहा हूँ। सो आई विल गिव यू गाइज अ बिट ऑफ अ स्नीक पीक। So yes guys, almost this is how everything is going. This is the bridal kit. ये ब्राइडल टचअप किट है। इसमें यू गेट सम कैंडीज, तो कि आपका अगर टेस्ट ख़राब हो रहा है इवेंट में, सो यू कैन हैव सम कैंडीज। देन इसमें जो वो लिपस्टिक यूज़ करेंगी वो उनको दी जाएगी विद एप्लीकेटर। देयर आर सम ब्लॉटिंग शीट्स और रिमूविंग वाइप्स। ठीक है, और दीज आर द सेपरेट लाइक पैक्स। ठीक है, एक उनकी ब्राइड का है और एक ब्राइड की सिस्टर का है। मेरे जो क्लाइंट्स के ब्रशेज़ और स्पंजेस होते हैं वो सारे सेपरेट ही होते हैं फॉर द हाइजीनिक पर्पजेज़। और ऑब्वियसली आई वॉन्ट बी यूजिंग द सेम स्पंज ऑन एवरी क्लाइंट। तो मेरे हर क्लाइंट के स्पंज और ब्रशेज़ इसी तरीके से सेपरेट ही पैक्ड होके ही जाते हैं। ठीक है, और बाकी बस ऑलमोस्ट सेटिंग डन ही है। एंड बस ये मैं वाइंड अप कर रही हूँ इंशाल्लाह। बस ये थोड़े से ब्रशेज सेट होने वाले हैं और फिर मैं बाकी की व्लॉगिंग सुबह उठ के ही करूँगा और फिर मैं आप लोगों को बाकी सारा टूर एंड एवरीथिंग दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। सो यस, मीट यू गाइज इन द मॉर्निंग। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या होगी हुई है। और मैं सुबह के 9 बजे को उठा हूँ बिकॉज मेरे कज़न ने मुझे कल इतना शोर मचा रखा था कि सुबह के 9 बजे ही जाना है। हर हालत में 9 से 10 नहीं होना चाहिए, 9 बजे जाना है, तो मतलब 9 बजे ही जाना है। और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाता, टाइम क्या हुआ है। यस, इट्स 11:23। मैं सुबह के 9 बजे का मैं उठा हूँ, तैयार होके बैठा हूँ। मेरे बस बाल रहते हैं और वो ये बनाना कोई एक टास्क से कम नहीं है बिकॉज मेरे ना बाल नहीं सेट होते। दे आर अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। एनीवे, मुझे तो टेंशन हो रही है कि जाना है नहीं जाना है। मेरी तो नींद उड़ गई है ना, क्योंकि मैं खुद फजर की नमाज़ पढ़ के सोया था और बहुत कम सोया मैं, ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स मैक्सिमम, इतना तक सोया हूँ मैं। तो आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी स्लीपी और एक दफ़ा मैं उड़ जाऊँ फिर मुझे बाद में बहुत मुश्किल से नींद आती है। आई एम दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। लेकिन क्या है यार, अब एक ही हल नज़र आ रहा है मुझे, वो तो ऐसे तो नहीं उठेगा। उसको मैं कॉल्स कर करके थक गया हूँ, सुबह की कॉल्स कर रहा हूँ, उसका तो कोई मैसेज का रिप्लाई ना कोई आ रहा है ना कोई कॉल का रिस्पॉन्ड है। तो एक ही हल है, मुझे उसके घर जाके उसके दरवाजे तोड़ तोड़ के उसको उठाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई एम गेटिंग राइट नाउ। ठीक है, और यही हो सकता है। बट खैर शुक्र है, मेरी जो ब्राइडल अपॉइंटमेंट थी वो सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, आज नहीं थी। वरना तो मैं कज़न के सहारे बैठा रहता तो फिर तो मैं पहुंच गया था वहाँ पे पहले कैंसिल की तो दूसरी भी कैंसिल करता, तो उन्होंने मुझे इस दुनिया से कैंसिल कर देना था। बट लेट्स सी कब तक जाते हैं हम। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। अभी तो मैं बस यहीं बैठ के वेट कर रहा हूँ।
Okay, so guys, this is how my hairstyle has turned out. I know it's not good. Don't make fun of it. Anyway, I'm ready. बस आगे ऑलमोस्ट नीचे दो तीन मिनट में आ रहा, तो बस मैं भी अपना सामान जल्दी से सेट करता हूँ, नीचे जाता हूँ. इसके साथ आई हैव पेयर्ड विद दिस Moschino jacket which looks quite nice. So yes, we are almost ready. And yes, I forgot to tell you the most important thing. The fragrance I'm going to wear is also one of my own made fragrance. Like seriously, I'm obsessed with this perfume. Like seriously, on a serious note. अच्छा गाइस, अब फाइनली हम निकल चुके हैं 6 साल इंतज़ार करने के बाद. और मुझे अब पता चल रहा है कि इसने मुझे टाइम 3 घंटे पहले का दिया हुआ था. इसे लगा शायद मैंने देर लगानी है. और ये खुद जनाब साहब सो रहे थे और माशाल्लाह से नाश्ता करके आए हैं. और इधर मैं जो रात का भूखा बैठा हुआ हूँ. खैर बस अब क्या ही कर सकते हैं, इस टाइप के लोग भी होते हैं दुनिया में. खैर अब मैं खुद ही रास्ते से कुछ ना कुछ खा लेता हूँ ताकि नाश्ता तो हो जाए मेरा पूरा, क्योंकि 12 तो बज गए, मैंने रात का कुछ नहीं खाया हुआ. सो सैड ऑफ यू. अब हम मोटरवे पे हैं. फॉग अभी भी है एट सम पॉइंट. तकरीबन 1 तो बज ही रहे हैं. ऑलमोस्ट 12:30. अभी भी फॉग है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल है. अभी हम यहाँ पे एक रेस्ट एरिया में आए हैं. ये इससे बकवास रेस्ट एरिया मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी खाया. नहीं खाना, इससे बेहतर है मैं खाता ही नहीं हूँ कसम से. ये इतने गंदी चीज़ें यहाँ पे. उस दिन याद नहीं तुमने, यहाँ से हमने चाय ली थी, वो भी बड़ी बकवास थी. और वो जो पैटीज वगैरह ली थी गरम करके जो दी थी, वो भी बहुत बकवास थी. तो इससे अच्छा बंदा खाए ही ना. तो लेट्स सी आगे कौन सा रेस्ट एरिया आता तो है वैसे एक और. अब पता नहीं कितनी दूर है वो नहीं मुझे पता. सो वी विल सी कब तक आता है वो. अच्छा तो अभी मैं इस वाले कोई रेस्ट एरिया में आया हूँ. अभी यहीं से कुछ ना कुछ लेता हूँ. आई माइट गेट सम फ्राइज और मे बी समथिंग, बट लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे. यू गाइस, अभी मेरे साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई है. मैं भी आप लोगों को बताता हूँ गाड़ी में जाके कि मेरे साथ अभी जहाँ से मैं चीज़ ले रहा था वहाँ से क्या हुआ मेरे साथ. सो लेट्स गो. अच्छा गाइस, मैं जब गाड़ी में आया था तो कज़न की कॉल थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं खा लेता हूँ तब तक, तो देन आई विल टेल यू द स्टोरी. तो खाने में मैंने क्या खाया था, आई गॉट सम फ्राइज़ विद कोल्ड ड्रिंक. आई नो इट्स वेरी अनहेल्दी बट यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद फ्राइज़ यू नो. तो अच्छा हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा, जैसे ही मैं मतलब एंटर हुआ शॉप के अंदर, वहाँ पे मतलब एक फैमिली आई हुई थी. और वहाँ पे मतलब ना एकदम से ना सबने कहा ये परफ्यूम किसने लगाया. तो एकदम से सारे एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए उधर. तो एकदम से ना उनके जो फादर थे वो आए. उनने पूछा कि उनका कोई बेटा था, तो उनसे पूछा कि परफ्यूम तुमने लगाया. तो उन्होंने कहा नहीं मैंने लगाया. हालांकि उनकी एक छोटी सी बेटी थी, उसको पता चल गया कि मतलब ना मैं आया हूँ तो मेरे से फ्रेग्रेंस आई है. उसने मेरी तरफ इशारा किया, तो सबने जब देखा मेरी तरफ तो उन्होंने कहा ओके. तो उनमें से मुझे फिर एक बंदे ने कहा कि विच सेंट आर यू वेयरिंग. तो मैंने कहा मेरा अपना एक परफ्यूम है, रिलीजिंग वेरी सून. सो यू नो मैंने रीअप्लाई भी नहीं किया था उस परफ्यूम को. सो यू कैन सी कि मेरे हैंड से क्रिएट हुई हुई चीज़ की कितनी अच्छी तारीफें मिल रही है. सो यू नो आई शुड थिंक अबाउट इट रिलीजिंग इट राइट. मैं नहीं मानता. और हमारे साथ एक और क्या सीन हुआ, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. अभी जैसे इस टाइप के टोल प्लाजा नहीं होते, अभी जो हमारे इस तरह का जो पीछे वाला टोल प्लाजा था, उसमें हमारे साथ क्या हुआ, उसमें हमारे साथ एक दफ़ा नहीं एक दफ़ा पहले भी हो चुका है कि हम जा रहे थे और मतलब यहाँ पे जो स्लिप वगैरह देते हैं ना, पर्ची वगैरह, उन्होंने कहा कि ना आप ना ये फलाना फलाना हमारा बंदा है, उसको लिफ्ट दे दें आगे शेखुपुरा ताकि फलानी जगह तक लिफ्ट दे दें. खैर मांगते पता नहीं क्यों. पता नहीं शेख, हाँ पिछली बार भी वो आया था, उसने कहा शेखुपुरा बोला था उसने. मुझे शेखुपुरा मेरे 2-4 और दोस्त हैं. उस दिन पहले वाली हमारी गाड़ी काफ़ी बड़ी थी, तो उसमें पीछे जगह थी, हम 2 ही थे खाली. 2 थे 3 थे, 2 ही थे खाली. हाँ तो वो कहते कि हम अपना खा रहे नहीं, कहते नहीं हमें साथ लेके जाइए. और जब हमने रिफ्यूज़ किया तो पता नहीं कहता मैं आप पे फ़ाइन करूँगा. हमने कहा चलो ठीक है ले आए फ़ाइन, ठीक है. ऑब्वियसली उसके पास, हाँ उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी फ़ाइन लेके करने वाली. तो फिर उसने बाद में कहा कि जी चले जाओ, वो कुछ कर ना सका. आज दोबारा हमारे साथ ये हुआ कि हम इधर खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि हमें शेखुपुरा तक की लिफ्ट दे दो, हमारे वो कुलीग हैं या जो भी है उसको लिफ्ट दे दो. सो बंदा ऐसे कौन लिफ्ट देता है. खैर मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, लोग दे देते होंगे, बिकॉज मैंने अपने किसी रिलेटिव से ऐसी कोई स्टोरी सुनी थी. आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर कि
वो उन्होंने किसी तरीके से इसी तरह की कहीं की लिफ्ट दी और बाद में वो चोर निकले और उन्होंने वहाँ पे उनको साइड पे आके अच्छा खासा कुटा है, ठीक है, और उनके पैसे और फ़ोन वगैरह सब कुछ लेके वो गए हैं। तो बंदा ऐसे रिस्क क्यों ले सुबह-सुबह, और वो भी इतने कोई रश भी नहीं है। सो इट फील्स वेरी स्केरी एंड ऑकवर्ड। पता नहीं क्या है इधर टूल प्लाज़ा पे, और ये होता भी फैसलाबाद वाले में ही है। इट नेवर हैपेंड कि हम इस्लामाबाद जा रहे हो और हमारे साथ इस टाइप का कोई सीन हो। सो इट फील्स ऑकवर्ड। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अच्छा, कह रहा अभी फैसलाबाद हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर्स तक का रास्ता भी शायद होगा, 20-30 का। सो वी हैव ऑलमोस्ट अराइव। और टाइम क्या हुआ है अभी? 2 बज, हाँ 2 टू 10 तो सही पहुंच गए हम, अच्छे टाइम पे पहुंच गए हैं। तो अभी वहाँ जाते हैं और देखते हैं व्हाट्स द होल प्लान इज। अच्छा, ये भी हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं लैलापुर अंडर पास है कोई। लैलापुर ने लियालपुर मैंने भी तुम्हें बताया। ओ वाह, फोन ही गिर गया मेरा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लियालपुर, ओके लियालपुर, यहाँ पे कोई एक मॉल भी है लियालपुर समथिंग, तो वहाँ पे जाना है मैंने। हाँ, मैंने क्यों जाना है? बिकॉज मैंने देखा था तो मेरे पास आईलैश ग्लू नहीं थी जिससे मुझे ब्राइडल को फेक आईलैशेस लगानी है, तो आई हैव टू गेट वन। जो एक पड़ी हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो एक नई लेनी पड़ेगी मुझे। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया था, सो दे हैव लाइक अ मेकअप सिटी स्टोर लियालपुर, राइट? लियालपुर, हाँ लियालपुर वाला जो लियालपुर लियाल गलत करा था। लियालपुर, मैंने आप ठीक बोला है। हाँ, लियालपुर लियालपुर जो है मॉल जो भी है, ठीक आगे है। क्या था? लियालपुर गैलरी आई थी। गैलरिया, ठीक है, जो भी है वहाँ जाके मैंने वहाँ से मेकअप सिटी से आईलैश ग्लू लेनी है। तो ये क्या की है? ऑटोमेटिक ब्रेक। ऑटोमेटिक ब्रेक, इतनी स्पीड ब्रेकर देख के कोई बात नहीं। ओहो, मुझे एकदम से था मेरा मुंह यहाँ लगना है। नॉट गुड। I think this was not a automatic brake. This It was an automatic brake, okay. this was not an automatic brake कि जान की जाने वाली ब्रेक थी, सही you know, to get the reaction। ठीक है यार। सही है। अच्छा यार, we have almost arrived। अब मैं पहुंच के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा guys, we have arrived, so here we are, as you can see here is also my board। बाहर निकलो। निकल रहा हूँ, क्या हो गया, सब्र कर लो। मत करो बदतमीजी। सो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है बेसिकली। सो अच्छा, मैं पूरी मार्केट घूमा है, दोनों हम कुछ खास पसंद नहीं आया। सो वी आर बैक यहाँ पे स्टूडियो में ही। तो क्लाइंट्स ने आना था यहाँ पे कुछ, तो अभी देखते हैं यहीं पे।